हेलो बच्चों, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 5 है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें पार्क की परिमाप दी गई है 80 मीटर और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर और पूछा गया है कि 80 मीटर परिमाप और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक पार्क को बनाना संभव है या नहीं। अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे पूछा जाता है हम उसे मान लेते हैं। तो हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है तो हम मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। हमें परिमाप दी गई है 80 मीटर, हमें दी गई है परिमाप बराबर है 80 मीटर। अगर ये पार्क आयताकार है तो इसकी परिमाप क्या होगी? 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर है 80 मीटर। तो देखो, लंबाई हमने मान ली है x, चौड़ाई हम यहां से ले आएंगे। अब बच्चों देखो, ये जो 2 गुणा में है बराबर के दूसरी साइड जाएगा भाग में, इस तरह से ये 2 से कट जाएगा, ये 40 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हम देखेंगे b बराबर 40 और x को ले जाएंगे हम दाईं तरफ तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो, यहां से हमें चौड़ाई मिल गई। ठीक है, चौड़ाई मिल गई b बराबर 40 ऋण x और लंबाई हमने मान ली थी x। अब देखिए, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिख दिया हमने? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई है x और चौड़ाई है बच्चों 40 ऋण x बराबर है 400। x को अंदर गुणा कर लेते हैं। x का गुणा 40 के साथ होगा तो ये तो 40x हो जाएगा बच्चों। ऋण x का गुणा x के साथ होगा तो x की घात 2 यानी x का वर्ग हो जाएगा बराबर 400। अब इसको हम लिख लेते हैं व्यापक रूप में, यानी पहले x के वर्ग वाले पद को लिख लेते हैं। ऋण x का वर्ग धन 40x और 400 को हम ले आएंगे बाईं तरफ तो ये हो जाएगा ऋण 400 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, ये जो x के वर्ग के साथ ऋण है इसे हटाना चाहें अगर आप, तो पूरी समीकरण में ऋण 1 का गुणा कर दें। प्रत्येक पद के साथ ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन x की घात 2 हो जाएगा, ये धन का है ऋण हो जाएगा 40x और ये ऋण है तो ये हो जाएगा धन 400 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई बच्चों। अब हम देखेंगे ये जो द्विघात समीकरण है इसके मान यानी मूल संभव है या नहीं, क्योंकि अगर संभव होंगे तो ही हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर पाना है। तो देखते हैं, द्विघात समीकरण है x की घात 2 ऋण 40x धन 400 बराबर 0। x की घात 2 का जो गुणांक होता है वो a होता है, a यहां 1 है। x का गुणांक b होता है, b यहां है बच्चों ऋण 40 और अचर पद c होता है, c है यहां पे बच्चों 400। अब देखो, हम ज्ञात कर लेंगे विविकर d, b का वर्ग ऋण 4ac। तो जब d हम ज्ञात करेंगे तो अगर d का मान बड़ा आता है 0 से यानी धनात्मक आता है तो होंगे मूल वास्तविक तथा असमान, यानी कि मूल वास्तविक है तो उसे ज्ञात कर पाना संभव है। दूसरी स्थिति क्या है, यदि d बराबर 0 आ जाता है तो भी मूल वास्तविक होंगे, तो भी हमने इसके मूल ज्ञात कर पाना संभव होंगे। अगर आपके पास d छोटा होता है 0 से यानी ऋणात्मक होता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, उसे ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। तो देखते हैं, b का वर्ग ऋण 4ac तो d बराबर हो जाएगा b का वर्ग। b कितना है बच्चों? 40 ऋण 40 का वर्ग ऋण 4a, a है बच्चों 1 और c है बच्चों यहां पे 400। आगे हल करते हैं बच्चों इसे। d बराबर ऋण 40 का वर्ग, ऋण 40 को 2 बार गुणा कर दो तो ऋण गुणा गया ऋण तो हो जाएगा धन और 40 का वर्ग हो जाएगा 1600। ऋण
4 एकम 4, 4 को इसके साथ गुणा कर दो, 4 को 16, ये भी हो जाएगा 1600। तो ये कट जाएगा प्लस और माइनस, धन और ऋण कट जाएंगे, डी बराबर हो जाएगा 0। तो डी का मान 0 आ गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, विविक्त का डी बराबर आ गया है 0, डी बराबर 0। तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक तथा समान। तो इसके मूल होंगे वास्तविक और समान। मूल वास्तविक होंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्थिति हमें दी गई है इसे ज्ञात कर पाना संभव है। ठीक है, यानी हम उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूल अवास्तविक होते तो ये स्थिति संभव नहीं होती, क्योंकि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो हम लिख लेंगे डी बराबर 0 है, अतः मूल वास्तविक तथा समान है। अतः मूल वास्तविक तथा समान है। अतः एक दी गई स्थिति के लिए पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां चलते हैं आगे। द्विघात सूत्र का यूज करके हम ज्ञात कर लेंगे x का मान। तो द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों? लिख लेते हैं यहां पे। द्विघात सूत्र होता है x बराबर ऋण b धन ऋण रूट के अंदर है b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। चलिए x बराबर ऋण b का मान देखें बच्चों कितना है? ऋण 40 है, धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac। तो बच्चों b का वर्ग ऋण 4ac बराबर होता है d, और जिसका मान हमने ज्ञात कर लिया है 0 बटे 2a। का मान देखिए हमें पता है यहां पे 1 बराबर हो जाएगा ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो ये तो हो गया 40। और धन और ऋण, ठीक है, धन और ऋण, और रूट 0 कितना हो जाएगा? 0, और नीचे हो जाएगा 2 एकम 2। तो आप देखोगे x बराबर कितना मिल जाएगा? 40 बटे 2, क्योंकि धन और ऋण 0, ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 40 बटे 2 मिल जाएगा, जो कि हो गया 20। तो x बराबर हमें क्या मिल गया बच्चों? 20। x का मान हमें 20 मिल गया है। और x क्या था बच्चों? x था लंबाई। तो हमें लंबाई मिल गई है, लंबाई x बराबर हो गया है 20। हमें चौड़ाई भी ज्ञात करना है, तो देखते हैं चौड़ाई b बराबर है 40 माइनस x। तो चौड़ाई b बराबर है 40 माइनस x, 40 ऋण x। तो 40 ऋण x कितना है? 20। तो बराबर कितना आ जाएगा? 40 ऋण 20 बराबर हो जाएगा 20। तो आप देख रहे हैं दी गई स्थिति के लिए एक पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो यह था इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न।